जयंतीलाल एक कारोबारी था जिसके शहर में कई दुकानें थी। हर दुकान का उसे किराया आया करता था। अरे भवानी, मैं सोच रहा हूँ अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का कारोबार डालूं। वैसे ख्याल तो अच्छा है। किसी को तलाशना होगा जो नाश्ते की कोई चीज बेहतरीन बनाता हो। मैं एक खातून को जानती हूँ, वो बेवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौरी कोई नहीं बना सकता। एकदम लजीज, खाते ही खरीदारों का हुजूम लग जाएगा। हमारी दुकान में दही कचौरी बनाएगी? वो मेरे गांव की है, उसका एक बेटा भी है। उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, फिर वो जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उससे कह दो, हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है। अगले ही रोज भवानी सीता से मुलाकात करने अपने गांव गई। अरे आप तशरीफ लाइए, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप फरमाइए। तेरे लायक एक काम था। हाँ हाँ कहिए ना। तेरी दही कचौरी पूरे गांव में मशहूर है। मैं चाहती हूँ कि शहर में भी तू अपनी दुकान में दही कचौरी बनाकर फरोख्त कर। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। अच्छा है बाजी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। अब ठीक है। सीता ने अपने जरूरियात के सारी चीजें बांध ली और भवानी के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। यहाँ भवानी ने सीता को एक कमरा दे दिया। सीता और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में दही कचौरी बनाने का और फरोख्त करने का सारा इंतजाम हो गया। सीता और उसका बेटा मिलकर कचौरी बनाया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक खरीदार ने दही कचौरी खरीदी और उसे चखी। आपके दुकान की दही कचौरी तो बहुत ही लजीज है। हाँ हाँ मुझे इल्म है। सीता के दही कचौरी का जायका कई खरीदारों को पसंद आया। एक हफ्ते बाद भवानी मुनाफे का हिसाब किताब किया और सीता को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए। शुक्रिया बाजी। ठीक है। और आधा मुनाफा लेकर भवानी अपने घर आई। ये लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा। वाह, इतने सारे पैसे! खरीदारों को सीता की बनाई दही कचौरी बेहद पसंद आई। अच्छा है। सीता और उसका बेटा श्याम दोनों मिलकर दही कचौरी बनाकर फरोख्त किया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते भवानी आधा मुनाफा सीता को दे दिया करती थी। कुछ माह तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक रोज जयंतीलाल के जहन में एक ख्याल आया। दिन ब दिन हमारे मुनाफे में इजाफा ही होता जा रहा है। वो तो है, लेकिन ये मुनाफा हमें आधा ही हासिल होता है। हाँ, लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं। सीता के हाथ में हुनर है, इसीलिए तो हमारी दही कचौरी इतनी फरोख्त हो रही है। तो क्यों ना हम सीता को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दें? इससे हमारे मुनाफे में इजाफा हो जाएगा। वो भी है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। भवानी सीता से बात करने गई। क्या हुआ बाजी, आप यहाँ? सीता, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तुम्हें तो इल्म है। ऊपर से वो दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूंगी, रोज के 300 रुपए। बाजी, लेकिन हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हैं? मालूम होता है तेरे दिल में लालच आ गया है। लालच मेरे दिल में नहीं, आप में आया है बाजी। अब जब आपकी दही कचौरी ज़्यादा फरोख्त होने लगी है, तो ज्यादा पैसों की लालच में आप मुझे कम पैसे देने की तरकीब लगा रही हैं। अब तुम मुझसे जबान लड़ाएगी। मेरी ही गलती है कि मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। अब इसमें गलत क्या है बाजी? मैं तो बस अपने हक की बात कर रही हूँ। दिन भर मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। अभी के अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। सीता और श्याम उसी वक्त वहाँ से चले गए।
चलते चलते वो दोनों एक पार्क में पहुंचे। सीता पार्क के बेंच पर बैठ गई। अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। अम्मी, क्यों ना हम अपना दही कचौरी का ठेला लगा ले? थोड़े पैसे तो हमारे पास है ही। वो तो है, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं अम्मा। सीता और श्याम को एक झोपड़ी किराए पर मिल गई और फिर बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक हाथ गाड़ी खरीद ली और इस हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बनाकर फरोख्त करना शुरू किया। एक दही कचौरी देना बहन। अभी देती हूँ। सीता के ठेले पर खरीदार आने लगे और उसके दही कचौरी के जायके की तारीफ भी करने लगे। बाजी, आपकी दही कचौरी बेहद लजीज है। शुक्रिया, मैं तो रोज आऊंगी खाने। जी बिल्कुल, आइए। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। ये पैसे तो भवानी बाजी के आधे मुनाफे से भी ज्यादा हैं। और ये पूरा हमारा है अम्मी। हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। सीता और श्याम रोज अपनी हाथ गाड़ी पर दही कचौरी फरोख्त करते रहे। दिन ब दिन उनके खरीदार बढ़ते ही जा रहे थे। सीता और श्याम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी वजह उनका मुनाफा बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ भवानी ने अपनी दुकान में एक दूसरी खातून को काम पर रख लिया था। अरे बाजी, बुरा मत मानना, इसका जायका पहले की तरह अच्छा नहीं है। खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो। एक तो भवानी की कचौरियों का जायका अच्छा नहीं था, ऊपर से वो लोग कायदे से बात तक नहीं किया करती थी और इसी वजह से उनका कारोबार डूबने लगा था। एक ही माह में खरीदार कम हो गए। अब भवानी का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वो भी हासिल नहीं हो रहा था। इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें कचौरी की दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैं उस दुकान को किराए पर लगाकर कुछ तो आमदनी कर लूंगा। शायद यही वाजिब रहेगा। भवानी ने दही कचौरी की दुकान बंद कर दी और यहाँ सीता और श्याम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। सीता और श्याम की मेहनत रंग ला रही थी और वहीं लालची जयंती लाल और भवानी का लालच उन पर ही भारी पड़ा। उनकी दही कचौरी की दुकान बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से बेहतर कुछ भी नहीं। अगर भवानी और जयंतीलाल ईमानदारी से सीता को आधा मुनाफा देते तो आज उनके मुनाफे में कई गुना इजाफा हो चुका होता, लेकिन लालच ने उनकी कश्ती डुबो दी।